अस्सलाम वालेकुम। प्राइम न्यूज़ पर मैं हूँ राशिद सिद्दीक। कराची में ज़मीनों पर कब्ज़े करना यकीनन बहुत आसान हो चुका है मौजूदा दौर में, लेकिन अब कानून हरकत में आ गया है। मुख्तलिफ लैंड माफिया के जो सरगना हैं, अब उनको जो है वो बराह रास्त गिरफ़्तार करने का फ़ैसला कर लिया गया है। फ़हरिस्तें तैयार कर ली गई हैं, जिसमें तकरीबन 24 कराची के ऐसे लैंड ग्रैबर्स हैं जिन पर कई अरब रुपए मालियत की ज़मीनें कब्ज़े करने का इल्ज़ाम है और उनको अब कानून की गिरफ्त में लाने का फ़ैसला किया गया है। और इस हवाले से जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, उन्होंने तमाम सियासी प्रेशर जो है वो उसको भी बर्दाश्त ना करने का फ़ैसला किया है। और एक अहम तरीन इजलास में ये फ़ैसला हुआ है कि किस तरीके से कराची की ज़मीनों को जो है वो कब्ज़ा माफियाओं से छुड़ाना है। और कई ऐसे शहरियों की ज़मीन जिन्होंने अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी जो है वो ख़र्च करके वो ज़मीनें हासिल की थी, ख़रीदी थी और उस पर जो है वो अपने घर बनाने के सुहाने सपने देखे थे, लेकिन इन लैंड माफिया की जानिब से उन ज़मीनों पर कब्ज़े करके उनको फ़रोख्त कर दिया गया। ज़िला गरबी हो, ज़िला शर्की हो, ज़िला वेस्ट हो, ज़िला किमाड़ी, मलीर, ये वो इलाके हैं जो गुज़िश्ता तकरीबन 7 से 8 सालों से लैंड माफिया के लिए जन्नत बने हुए थे। लेकिन अब इन लैंड माफिया को इन्हीं अराज़ियों के कब्ज़ों के इल्ज़ाम में गिरफ़्तार करने का फ़ैसला किया गया है। और एक अहम तरीन गिरफ़्तारी हालिया दिनों में होनी थी, लेकिन शायद लैंड ग्रैबर्स जिनके हाथ कहा जाता है कि काफ़ी लंबे होते हैं और तमाम तर इदारे हों या मुख्तलिफ़ अहम तरीन शख्सियात हों, उनसे वो राब्ते में होते हैं। तो शायद यही वजह थी कि टीडी नामी एक लैंड ग्रैबर जिस पर जो है वो ईस्ट और वेस्ट में ज़मीनों पर कब्ज़ों का इल्ज़ाम था और उसके हवाले से तमाम तर तैयारियाँ कर ली गई थी। वो गुज़िश्ता 48 घंटों के दौरान उसकी गिरफ़्तारी का जब फ़ैसला किया गया तो शायद उसको इस बात की इत्तला मिली। किस तरीके से ये इत्तला मिली ये हम जो है वो अभी बताने से कासिर हैं, लेकिन इस हवाले से भी जो तहकीकाती इदारे हैं उनकी जानिब से तहकीकात शुरू कर दी गई है कि किस तरीके से टीडी नामी जो है वो लैंड ग्रैबर को उसकी गिरफ़्तारी की इत्तला पहले से पहुंची और वो बैरून मुल्क चला गया। अच्छा, बैरून मुल्क जिस मुल्क में वो गए हैं वहाँ से पाकिस्तानी इदारों को उस लैंड ग्रैबर को गिरफ़्तार करके वापस पाकिस्तान लाना कोई मुश्किल काम नहीं। इसलिए इदारों ने जो है वो इस मामले को ज़्यादा जो है वो संजीदगी से भी नहीं लिया कि किस तरीके से वो बैरून मुल्क चला गया। अच्छा, FIA की जानिब से जब वो शख्स लैंड ग्रैबर जिसका हम तस्करा कर रहे हैं, उसके नामों के जो है वो अल्फाज हम TD करके बता रहे हैं, तो जब वो कराची एयरपोर्ट पहुंचा तो इमिग्रेशन हुकाम की जानिब से बाकायदा तौर पर इतला दी गई कि इस शख्स को बैरून मुल्क जाने के हवाले से जो है वो हिदायत मिली थी कि इसकी इतला जो है वो फौरी तौर पर कानून नाफिज करने वाले इदारों को दी जाए। और हम इस बात की इतला जो है वो जैसे ही दी गई तो उसके बाद क्योंकि एयरपोर्ट का मामला था, उसके साथ फैमिली थी, तो कहा गया कि इसको अभी फ़िलहाल जाने दें और उसके बाद इस मामले को जो है वो हम देखेंगे कि किस तरीके से इसको बैरून मुल्क से ही गिरफ़्तार करके वापस लाना है या जब ये वापस पाकिस्तान आएगा तो उसके बाद जो है वो उसको गिरफ़्तार किया जाएगा। AHZ एक और लैंड ग्रैबर है जिसकी गिरफ़्तारी का फ़ैसला किया गया है। इसी तरह जो है वो TMA ये भी एक बड़ा लैंड ग्रैबर जिसका नाम के जो है वो हमने 3 हरूफ आपको बता दिए हैं, तो इनकी भी जो है वो तमाम तर फ़ाइलें तैयार कर ली गई हैं। हमने जिस तरह TMA और इसी तरह AHZ जो लैंड ग्रैबर्स का हमने ज़िक्र किया, तो उनके लिए कहा गया है कि इन पर इल्ज़ाम है कि इन्होंने मुख्तलिफ़ जालसाजियाँ करके बोर्ड ऑफ रेवेन्यू या डिप्टी कमिश्नर के जो अमला है, तप्पेदार हों, मुख्तार कार हों, उनकी मदद से कराची की 10 अरब रुपए से ज़ायद मालियत की ज़मीनों पर कब्ज़ा किया है, जिनको मुख्तलिफ़ बिल्डर्स को जो है वो फ़रोख्त किया गया है। मुख्तलिफ़ गोड्स जो है वो बनाए गए हैं। सरजानी की तरफ में सबसे ज़्यादा जो है वो ज़मीनों पर कब्ज़े का मामला आता है। इसी तरह सरजानी में जो लैंड ग्रैबर्स हैं मुख्तलिफ़ जिनकी फ़हरिस्त है कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, मलिर डेवलपमेंट अथॉरिटी, उसके साथ साथ लियारी डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से बनाई गई थी, उनको भी जो है वो कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से तहकीकात
के बाद उनमें से भी तकरीबन 14 लोगों को गिरफ्तार करने का फैसला कर लिया गया है। अच्छा, गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने जब अपने ओहदे का मनसब संभाला था तो उसके बाद उनकी जानिब से सबसे पहला ऐलान यही किया गया था कि कराची में सबसे बड़ा मामला जो है वो ज़मीनों पर कब्ज़े का आता है और अब ज़मीनों पर जो कब्ज़े करने वाले अनासिर हैं वो या तो कराची छोड़ दें या फिर तमाम तर मामलात को दुरुस्त कर लें। तो शायद उनकी इस हिदायत को या उनकी इस तंबीह को जो है वो लैंड माफिया के जो लोग हैं उन्होंने जो है वो संजीदगी से नहीं लिया था। लेकिन क्योंकि कामरान खान टिसोरी का ये कहना, उनकी ये तंबीह यकीनन सब लोगों को संजीदगी से लेना चाहिए था, लेकिन जब अब नहीं लिया गया संजीदगी से लैंड माफिया की जानिब से तो यकीनन फिर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने फ़ैसला कर लिया और ये फ़ैसला जो है वो आला तरीन जो अफसरान हैं, शख्सियात हैं, उनकी जानिब से किया गया है कि अब कराची में ज़मीनों के मामले पर किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो क़यादत है उसको भी जो है वो आगाह कर दिया गया है कि किसी भी लैंड ग्रैबर्स के पीछे अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सियासी शख्सियात मुलविस हुई तो उनके ख़िलाफ़ भी बाकायदा तौर पर एक्शन लिया जाएगा। इसलिए जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत अपने तमाम अरकान असम्बली अपनी पूरी क़यादत को इस बात से आगाह कर दे कि अगर किसी लैंड ग्रैबर्स के पीछे उनका नाम है या लैंड ग्रैबर्स उनका नाम इस्तेमाल करते हैं तो यकीनन वो इन तमाम तर मामलात से अपनी जान छुड़ाएँ। बसूरत दीगर उनके ख़िलाफ़ भी जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जा सकती है। तो एक बार फिर मैं बताता चलूँ कि कराची में ज़मीनों पर कब्ज़े करने वाले जो कब्ज़ा माफिया के लोग हैं उनके ख़िलाफ़ बड़ा ऑपरेशन की जो है वो मंजूरी न सिर्फ दे दी गई है बल्कि तमाम तर तैयारियाँ कर ली गई हैं और इस हवाले से फ़हरिस्तें भी जो है वो तैयार कर ली गई हैं और जल्द आपको जो है वो गिरफ्तारियाँ या एक्शन होता नज़र आएगा। इसके साथ साथ एक और बड़े ऑपरेशन का भी जो है वो फ़ैसला किया गया है। उस हवाले से भी मैं मुख्तसरन बता दूं कि ये दूसरा बड़ा ऑपरेशन कराची में पानी चोर माफिया के ख़िलाफ़ होगा। उस हवाले से भी जो है वो तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, फ़हरिस्तें बनाना शुरू हो गई हैं। इस हवाले से जब चीज़ें फ़ाइनल हो जाएंगी तो हम अपनी अगली रिपोर्ट में पानी चोर माफिया के सिर्फ नामों से जो है वो अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे, बल्कि कौन किस तरीके से और कहाँ से पानी चोरी करता है उससे भी जो है वो तफसीलात से अपने नाज़रीन को आगाह करेंगे। तो अब देखना ये है कि कब ये लैंड माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन होता है और पहली गिरफ़्तारी किस लैंड माफिया के सरगना की होती है। यकीनन हम भी मुंतज़िर हैं। तो अब तक के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।